आज हम लोग पढ़ेंगे काउंट काबूल। कल हम लोगों ने मेजनी के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? मेजनी के बारे में कल हम लोगों ने पढ़ा था। और आज आगे हम लोग पढ़ेंगे काउंट काबूल के बारे में। तो इटली के एकीकरण में जो है ना, काउंट काबूल, मेजनी और गैरीबाल्दी जो है इसका महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो काउंट काबूल का जन्म जो है, 1810 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? काउंट काबूल का जन्म जो है 1810 ईस्वी में हुआ था। आपको हमने पहले बताया था कि काउंट काबूल, मेजनी और गैरीबाल्दी के जन्म एवं मृत्यु के बारे में हम लोग को जानना, हम लिखवा भी दिया था, बता भी दिया था। आज फिर हम लोग ध्यान देंगे कि काउंट काबूल का जन्म जो है, काबूल का जो जन्म है 1810 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1810 ईस्वी में हुआ। उसके बाद है कि काबूल का मानना था, काबूल जो है उसका कहना था, उसका मानना था कि इटली का एकीकरण जो है ना, एकीकरण के लिए जो है आर्थिक उन्नति एवं जो है सैनिक शक्ति का अनिवार्य है, सैनिक शक्ति अनिवार्य है। यानी कि जो है इटली का एकीकरण तभी संभव है जब हम आर्थिक स्थिति से हम लोग मजबूत होंगे, हमारा देश जो है आर्थिक स्थिति से समृद्ध होगा, शक्तिशाली होगा। और उसके बाद जो है सैनिक शक्ति, किसका? सैनिक शक्ति जो है ना, सैनिक शक्ति जो है उसको मजबूत करेंगे, तभी जो है हमारा देश जो है हमारे देश का एकीकरण हो सकेगा, यानी इटली का एकीकरण संभव हो सकेगा। उसके बाद है कि काबूल एकीकरण के लिए विदेशी सहायता, काबूल जो है वह इटली के एकीकरण के लिए जो है ना विदेशी सहायता को भी अनिवार्य मानता था। वह जो है अनिवार्य मानता था। क्या मानता था? वह अनिवार्य मानता था। काबूल जो है एकीकरण के लिए विदेशी सहायता भी अनिवार्य मानता था। यानी कि उसका कहना था कि हम विदेशी ताकतों को भी, विदेशी देशों के भी, सहयोगी देशों से भी हम उसके लिए सहयोग ले सकते हैं, एकीकरण के लिए सहयोग ले सकते हैं। यह काबूल का मानना था। उसके बाद जो है काबूल पूछता है, ये इम्पोर्टेंट है कि काबूल जो है क्या था। तो काबूल जो है एक महान राष्ट्रवादी एवं कूटनीतिज्ञ था। क्या था? कूटनीतिज्ञ होता है जो कि सभी का भेद जानने वाला और सभी को तोड़ देने वाला, उसमें उसके गुट में जाके तोड़ देना है, ऐसा संस्था बनाना है, ऐसे व्यक्ति को बनाना है, या खुद जाके उसमें तोड़ देना, उस पार्टी को तोड़ देना। तो वही वो कूटनीतिज्ञ था और वह महान राष्ट्रवादी था। आपके मॉडल पेपर में, आपके क्वेश्चन पेपर में रहेगा कि काबूल क्या था। काबूल क्या था? तो काबूल जो है एक महान राष्ट्रवादी, क्या था? वह एक महान राष्ट्रवादी एवं वह एक कूटनीतिज्ञ था। काबूल जो था, उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट लाइन आता है कि काबूल जो है राजतंत्र का समर्थक था। काबूल जो है वह राजतंत्र का समर्थक था। वह निरंकुशवाद का अंत चाहता था, लेकिन रूढ़िवादी का अंत चाहता था, लेकिन वह राजतंत्र में विश्वास रखता था, वह राजतंत्र का समर्थक था। उसके बाद आता है काबूल के बारे में इंपॉर्टेंट लाइन है कि काबूल जो है 1952 में जो है ना, वह सार्डिनिया का, किसका? सार्डिनिया का जो है प्रधानमंत्री बन गया। वह सार्डिनिया का जो है प्रधानमंत्री बन गया। उसको इसने जब 1852 से पहले 1850 ईस्वी में विक्टर इमोलियन जो सार्डिनिया का राजा था, उसके शासनकाल में, विक्टर इमोलियन जो ये सार्डिनिया का राजा था ना, उसके शासनकाल में जो है यह कृषि, व्यापार तथा नौ शक्ति का मंत्री था। कृषि, व्यापार एवं नौ शक्ति का जो है यह काबूल जो है मंत्री था 1950 में। उसके बाद वहीं पे रह के, क्योंकि देखिए कितना जो है ये कितना महान जो है कूटनीतिज्ञ था कि वह मंत्री बना। सबसे पहले सार्डिनिया में जाकर क्या बना? वह मंत्री बना। 1850 में जो है वह मंत्री बना, ठीक है। और उसके बाद जो है 1852 में कूटनीति के कारण घुस गया, उसमें जो है जाके उसको फोड़ दिया और वहीं पे जाकर वह प्रधानमंत्री ही बन गया। तो यह प्रश्न पूछता है कि काउंट काबूल जो है सार्डिनिया का प्रधानमंत्री कब बना? तो 1852 ईस्वी में। कब बना? 1852 ईस्वी में। यह भी आई है, क्या है? यह भी आई है कि काबूल जो है सार्डिनिया का प्रधानमंत्री कब बना था? 1852 ईस्वी में। तो जितना भी इम्पोर्टेंट लाइन जो है
ये काबुल के बारे में सबको हमने बता दिया। काबुल के बारे में इससे अधिक जो है कहीं से भी काबुल के बारे में कोई कहीं से क्वेश्चन नहीं उठा सकता है। बोर्ड में अगर इतना ही काबुल के बारे में जान लेना तो इससे अधिक ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव में भी इससे अधिक जो है क्वेश्चन नहीं बनता है। पूरे आपको जो है कह सकते हैं कि पूरे क्रीम जो है दूध से क्रीम निकाल के जो है यहाँ पे आपको दे दिया गया है। अब उसके बाद आते हैं, उसके बाद आता है गैरीवाल्दी का। उसके बाद किसका आता है? गैरीवाल्दी के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? गैरीवाल्दी। तो काबुल के बाद जो हो गया, मेजनी के बाद काबुल हो गया, काबुल के बाद क्या हो गया? गैरीवाल्दी। तो गैरीवाल्दी जो भी है इसका भी हम लोग को इसके बारे में डिटेल जो है जानना बहुत जरूरी है। तो गैरीवाल्दी का जन्म जो है ना 1807 ईस्वी में, VVI क्या है? VVI है कि गैरीवाल्दी का जन्म कब हुआ? तो 1807 ईस्वी में। गैरीवाल्दी का जन्म कब हुआ? तो 1807 ईस्वी में गैरीवाल्दी का जो है जन्म हुआ। एकदम इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है मेजनी और काबुल की तरह। किसके तरह? मेजनी और काबुल की तरह जो है ना वह भी एक महान राष्ट्रवादी था। यह जो है ये गैरीवाल्दी भी जो है मेजनी और काबुल की तरह यह भी एक महान राष्ट्रवादी था। उसके बाद है कि गैरीवाल्दी जो है इसके बारे में पूछता है कि गैरीवाल्दी पेशे से क्या था। तो गैरीवाल्दी पेशे से जो था ना वो नाविक था। क्या था? नाविक, नाव को चलाने वाला, जो नाव को चला के जो इस पार से उस पार करता है, एक किनारे से दूसरे किनारे ले जाता है, उसको नाविक कहते हैं, नाव को चलाने वाले। यानी कि गैरीवाल्दी पेशे से क्या था? गैरीवाल्दी पेशे से नाविक था। गैरीवाल्दी पेशे से, यह क्वेश्चन बार बार पूछता है एग्जाम में, गैरीवाल्दी क्या था? गैरीवाल्दी पेशे से क्या था? तो गैरीवाल्दी पेशे से नाविक था। उसके बाद इंपॉर्टेंट ये भी VVI है कि गैरीवाल्दी जो है ना, गैरीवाल्दी लाल कुर्ती का गठन किया था। लाल कुर्ती का गठन जो है गैरीवाल्दी ने किया था। या ऐसे पूछ दे कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया? तो गैरीवाल्दी ने। लाल कुर्ती का गठन किसने किया? तो गैरीवाल्दी ने। उसके बाद है कि गैरीवाल्दी जो है युद्धों में विश्वास करता था। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये भी आपके गेस में आपको बोर्ड मॉडल प्रश्न है या मॉडल पेपर में भी प्रश्न है कि गैरीवाल्दी युद्धों में विश्वास करता था। गैरीवाल्दी क्या चीज विश्वास करता था? तो गैरीवाल्दी जो है युद्धों में विश्वास करता था। इसको जो है तलवार कहा जाता था। इसको इटली का तलवार। यह भी एक लाइन जोड़ लीजिए, यह भी आप लोग एक लाइन जोड़ लीजिए कि गैरीवाल्दी को, किसको? गैरीवाल्दी जो था ना, गैरीवाल्दी को इटली का तलवार कहा जाता था। तलवार कहा जाता था। देख लीजिए, यह भी इंपॉर्टेंट है। यह भी एक इंपॉर्टेंट है कि गैरीवाल्दी को जो है ना इटली का तलवार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इटली का तलवार कहा जाता था। इसलिए ना कि यह युद्धों में विश्वास करता था। किससे विश्वास करता था? यह युद्धों में विश्वास करता था। उसके बाद आइए, उसके बाद इसके बारे में इंपॉर्टेंट लाइन जानेंगे कि गैरीवाल्दी लाल कुर्ती का गठन किया, गैरीवाल्दी युद्धों में विश्वास करता था। अब कह रहा है कि गैरीवाल्दी जो है ना, गैरीवाल्दी जो है इटली के एकीकरण के लिए युद्ध तो बहुत सारा युद्ध लड़ा, लेकिन वह महत्वपूर्ण युद्ध जो है 3 युद्ध लड़ा। ये भी पूछता है गैरीवाल्दी ने इटली के एकीकरण के लिए कितने युद्ध लड़े? गैरीवाल्दी जो है इटली के एकीकरण के लिए कितने युद्ध लड़े? तो यह 3 युद्ध लड़ा था। कितना युद्ध? तो 3 युद्ध, महत्वपूर्ण 3 युद्ध जो है गैरीवाल्दी ने लड़ा। तो अब हम लोग जो है मेजनी, गैरीवाल्दी और काबुल के बारे में जान चुके हैं। यानी कि इटली के एकीकरण के जो है महत्वपूर्ण जो है लोग जो थे, इनके बारे में हम लोग जान लिए हैं। अब आगे जो है आगे हम लोग कुछ पढ़ेंगे। तो एकीकरण के महत्वपूर्ण घटना है। अभी हम लोगों ने मेजनी, काबुल और गैरीवाल्दी के बारे में विस्तार से जान लिया। उसका उन लोगों का योगदान जान लिया कि वो लोगों का क्या योगदान था। तो अब चलते हैं कि एकीकरण, इटली का एकीकरण की महत्वपूर्ण घटना है। ये जो घटना जो वहाँ पे जो हुआ, मतलब बहुत सारे युद्ध किए गए हैं या और कुछ किए गए, उसके बारे में जान लेते हैं। क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव जो है ना यहाँ से बनता है, और ऑब्जेक्टिव के बाद यहाँ से सब्जेक्टिव का भी आप लोग आंसर यहाँ से बन जाएगा। तो एकीकरण के महत्वपूर्ण घटना है। तो प्रथम महत्वपूर्ण घटना हुआ कि इटली में
1854 ईस्वी में जो है ना क्रीमिया का युद्ध हुआ। यह इंपॉर्टेंट है, यह क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसको VVI कर लीजिए, क्योंकि यह पूछता है कि क्रीमिया का युद्ध कब हुआ। तो क्रीमिया का युद्ध जो है, तो इटली में क्रीमिया का युद्ध जो है 1854 ईस्वी में, यह VVI प्रश्न है। यह क्या है, यह प्रश्न जो है VVI प्रश्न है कि क्रीमिया का युद्ध कब हुआ, क्रीमिया का युद्ध कब हुआ। तो क्रीमिया का युद्ध जो है 1854 ईस्वी में हुआ। इसको एकदम याद कर लेना है, क्रीमिया का युद्ध कब हुआ, तो 1854 ईस्वी में हुआ। और ये भी पूछता है कि क्रीमिया के युद्ध में किसकी पराजय हुई, क्रीमिया के युद्ध में किसकी पराजय हुई। तो क्रीमिया के युद्ध में जो है ना रूस की पराजय हुई। किसकी पराजय हुई, इसमें रूस हार गया। क्रीमिया के युद्ध में जो है रूस हार गया। यह भी प्रश्न पूछता है, यह भी प्रश्न पूछता है कि क्रीमिया के युद्ध में किसकी पराजय हुई, तो यह रूस की पराजय हुई। अब कहता है कि अब युद्ध हो गया, अब युद्ध में जो है रूस हार गया। तो युद्ध के बाद जो है वहां पर एक सम्मेलन बुलाया गया था, उसका नाम पड़ा पेरिस शांति सम्मेलन। याद रखना है, इस लाइन को याद रखना है कि पेरिस शांति सम्मेलन युद्ध के बाद हुआ, और इसमें जो है काउंट काबूल को बुलाया गया था। किसको बुलाया गया, यह पेरिस शांति सम्मेलन जो हुआ ना, उसमें काबूल को, किसको, तो काबूल को जो है बुलाया गया। कहाँ पे, तो ये पेरिस शांति सम्मेलन में जो है काबूल को जो है बुलाया गया था। उसके बाद कहता है कि काबूल ने इटली में यूरोपीय समस्या, काबूल ने इटली की समस्या को, देखिए काबूल जो है, हम लोग काबूल के बारे में अभी तुरंत पढ़े थे कि काबूल जो है कि वह महान कूटनीतिज्ञ था, इसलिए अपने कूटनीति से जो है वह इटली की समस्या को, किसकी समस्या को, इटली की समस्या को पूरे यूरोप की समस्या बना दिया। यह पूरे यूरोप महादेश का समस्या, यह जो पेरिस शांति सम्मेलन में इसको जो बुलाया गया था ना, यहाँ पर इसने क्या किया कि यह यहाँ की इटली का जो है, यहाँ पर अपनी बात को जो है यहाँ पर रख दिया। पेरिस शांति सम्मेलन में क्या किया, इसने अपनी बातों को रखा और इटली की समस्या को वहां पर रख दिया। अब जो है इस इटली का जो है चर्चा जो है पूरे यूरोप में होने लगा। कहाँ पे होने लगा, पूरे यूरोप में होने लगा। इसलिए काबूल को जो है, इसी कारण से काबूल को जो है महान कूटनीतिज्ञ कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं कि काबूल का विश्वास, काबूल जो है, काबूल का विश्वास था या काबूल का कहना था कि क्रीमिया के कीचड़ में, किसके कीचड़ में, यानी क्रीमिया जो था ना, क्रीमिया के कीचड़ में इटली का निर्माण होगा। उसका कहना था, काबूल का मानना था, उसका सोच था, उसका विचार था कि क्रीमिया का कीचड़ जो है ना, क्रीमिया के कीचड़ में ही किसका निर्माण होगा, तो इटली का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, इटली का निर्माण होगा। उसके बाद है, आता है कि 1858 ईस्वी में, यह प्रश्न अधिक बार पूछा गया नहीं है, उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेंगे कि प्लेम्बियर्स की समझौता 1858 ईस्वी में जो है, ये जो है प्लेम्बियर्स की समझौता हुआ था। कब हुआ था, तो पूछ दे कहीं कि प्लेम्बियर्स की समझौता कब हुआ, तो 1858 ईस्वी में जो है इसके समझौता हुआ था, प्लेम्बियर्स की। उसके बाद है कि इटली की एकीकरण का द्वितीय चरण, इटली का एकीकरण का द्वितीय चरण में गैरिबाल्डी के तलवार ने पूरा किया। यानी कि इटली का ये जो है ना, इतना जो है प्रथम चरण था। कितना था, इटली के एकीकरण के महत्वपूर्ण घटनाएं, या इसको प्रथम चरण भी बोलते हैं। उसके बाद यह जो है द्वितीय चरण चालू होता है, और द्वितीय चरण जो है चालू होता है गैरिबाल्डी से। किसे, गैरिबाल्डी से। तो कह रहा है कि इटली के एकीकरण का द्वितीय चरण जो है गैरिबाल्डी के तलवार ने पूरा किया। यानी हम लोग पहले भी जानते हैं कि गैरिबाल्डी जो है तलवार में, युद्ध में विश्वास करता था, और इसका इटली को तलवार भी कहा जाता था। किसको, गैरिबाल्डी को। तो आगे फिर बढ़ते हैं कि गैरिबाल्डी आरंभ में मेजनी का समर्थन था। गैरिबाल्डी जो था ना, शुरुआत में क्या किया कि वह मेजनी का समर्थक बना, वह मेजनी से प्रभावित था, उसकी मेजनी के जीवनी से प्रभावित था। लेकिन बाद में आगे चलकर वह जो है, आगे चलकर वह काबूल के प्रभाव में आ गया। किसके प्रभाव में, काबूल के प्रभाव में जो है वह आ गया बाद में। उसके बाद है कि गैरिबाल्डी जो है ना, गैरिबाल्डी से प्रभावित होकर, देखिए गैरिबाल्डी इतना अच्छा काम किया था, इतना अच्छा काम किया कि इससे प्रभावित होकर भारत में, किसमें, भारत में है जो लाला लाजपत राय ने उनकी जीवनी को लिखा। किसके जीवनी को, तो गैरिबाल्डी से प्रभावित होकर लाला लाजपत राय ने ये उनकी जीवनी को लिखा था 1866 ईस्वी में। देखिए ये भी महत्वपूर्ण है, सेडोवा का युद्ध बार बार पूछता है कि सेडोवा का युद्ध कब हुआ था, तो 1866 ईस्वी में। कब हुआ था, तो सेडोवा का युद्ध जो है 1866 ईस्वी में जो है सेडोवा का युद्ध हुआ था।
इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई। देखिए आप लोग को कम समय में सबसे अधिक चीज दिया जा रहा है, सबसे कम समय में अब आपके एग्जाम का मात्र 1 महीना बचा हुआ है। 1 महीना के लिए जो है ये सभी जो है एग्जाम का महत्वपूर्ण जो है लाइनें उठा के रखा गया है कि सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई, एस्टेरिया की पराजय हुई। किसकी पराजय हुई, एस्टेरिया की पराजय हुई। उसके बाद है कि 1800, अब देखिए 1866 में जो है ना सेडोवा का युद्ध हुआ, और सेडोवा के युद्ध में जो है इसके बाद एस्टेरिया जो है इसमें पराजय हो गया। और उसके बाद जो है 1870 ईस्वी में, अब देखिए इंपॉर्टेंट है, यह इंपॉर्टेंट है कि इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ, यानी कि इटली का एकीकरण कब हो गया, तो यही 1870 ईस्वी में जो है इटली का एकीकरण हो गया। 1871 ईस्वी में जो है 70 ईस्वी में जो है एकीकरण हो गया। यह जितने भी प्रश्न दिए गए हैं, जितने भी लाइन दिए गए हैं, यह सब जो है आपके एग्जाम के लिए कम समय में अच्छे तैयारी के लिए, अच्छे मार्क्स के लिए बनाए गए हैं। यह कम समय में अच्छे मार्क्स, आप लोग इस सभी लाइनों को जो है, इस सभी प्रश्नों को जो है ध्यान देंगे। ये सभी प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपके मॉडल पेपर और गेस्ट पेपर में भी यह सभी प्रश्न मिलेंगे। तब अब अगले दिन अगले क्लास में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।